हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज से हम हमारे यूट्यूब चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अगर आप DSSB के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरी इन सीरीज़ को देख के, इन वीडियोस को देख के आप अपनी कंप्लीट मैथ्स, हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी कवर कराए जाएंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मैथ्स का चैप्टर 1, जो कि है रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। ये है रेशियो की क्लास 1। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को इजी एंड फ्रेंडली बनाना। चलिए, बातें काफ़ी हो गई, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे थ्योरी वाला पार्ट, कि रेशियो में अगर आप थ्योरी वाला पार्ट समझ जाओगे तो रेशियो समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब रेशियो क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है, क्यों हम रेशियो यूज़ करते हैं। रेशियो ना आपके बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होने वाला है। परसेंटेज में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, मिक्सचर एलिगेशन में, एजेस में, पार्टनरशिप में, एक्सेट्रा। मतलब जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबके सब में रेशियो का कहीं ना कहीं यूज होगा। तो रेशियो को बहुत ही ध्यान लगा के समझना एंड बहुत ही ईजी चैप्टर है। सबसे पहले हम समझेंगे, यहाँ पे हमारे सामने दो तरीके के रेशियो होते हैं। लेट सपोज मैं आपके सामने दो नंबर लिखता हूँ एंड रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन दो डॉट्स के जरिए। आप सभी को बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। ये जो दो डॉट्स बनाई गई हैं ये होती है हमारी रेशियो की डॉट्स। अब यहाँ पे हमने लिखा है 100 रेशियो 150। अब 100 रेशियो 150 है, इसको क्या कर सकते हैं आप, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करना क्या होता है, लेट सपोज आप सभी ने बचपन में पढ़ा था ना 4/2 या फिर 2/3। खैर 2/3 तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 4/2। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना जाएं तो आप 2 से 4 को कट कर देंगे 2 टाइम्स में। इतना आप सभी को आता होगा, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना आप सभी को आता होगा। तो यही होता है सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन करना। अब जैसे 100 और 150 है, ये अपनी अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में है, मतलब ये अभी कट सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर से जो कि इन्हें कट कर सकते हैं। आप इन्हें 2 से भी कट कर सकते हैं, 100 और 150 को 10 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 50 से भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको कट करके दिखाऊं तो इनको डायरेक्ट इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाके दिखाते हैं। अगर मैं 50 से 100 को कट करने जाऊं तो 50 से 100 कट होगा 2 टाइम्स में और 50 से 150 कट होगा कितने, 3 टाइम्स में। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो हमारा 50 है वो एक को तो कट कर दे और दूसरे को कट ना करे। हमें ऐसा मल्टीपल सिलेक्ट करना है हर बार जो कि दोनों को ही कट करे। अगर मैं यहाँ पे 50 की जगह 20 ले लूं, अगर मैं 50 की जगह यहाँ पे 20 ले लूं तो 20 100 को तो कट कर देगा 5 टाइम्स में, पर क्या 20 150 को कट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमें हमेशा ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जो कि दोनों को इजीली कट कर सके। अब ये जो थे 100 और 150 ये अपनी अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में थे, और जो 2 और 3 हमने निकाला, ये निकाला भाइयों हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म। इससे और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। अब एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आप सभी से, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनता है वो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे बना देता हूँ। लेट सपोज ए और बी हमारे सामने दो वैल्यूज हैं और ए और बी की वैल्यू हमें रेशियो में कितनी गिवन है भाइयों, 2:3 के बराबर। अब एग्जामिनर ने आप सभी को दे दिया कि जो बी है, बी की एक्चुअल वैल्यू हमें जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 300 के बराबर। तो ए की आप मुझे एक्चुअल वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक बेसिक और एक स्मार्ट अप्रोच। सबसे पहले बेसिक समझिए, जो भी आपको गिवन है वो आप ऊपर लिखेंगे। हमें क्या गिवन है, 300 गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है वो आप नीचे लिखेंगे। हमें बी की वैल्यू ये गिवन है, बी की वैल्यू कितनी है, 3। निकालनी किसकी है, ए की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू मतलब 2। 3 से कट करेंगे 100 टाइम्स में, 100 इंटू 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 200। तो बी ए की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली भाई यहाँ पे 200। अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। अब इसमें एक स्मार्ट अप्रोच भी आप उसको समझिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। जो हमें बी की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 3, और 3 जो है हमें इन टर्म्स ऑफ रुपीज या फिर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू गिवन है 300। मतलब 3 जो है अपना मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 100 से। इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है, 100। यानी कि 3 जो है 100 से मल्टीप्लाई होकर 300 बना रहा है। तो ऐसे ही 2 भी जो है अपना 100 से मल्टीप्लाई होकर कितना, 200 बनाएगा। तो ये था रेशियो का बेसिक। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करना, बहुत ही इजी प्यार प्रेम से आपको समझाया गया है, बिल्कुल समझ आएगा। चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो सारे के सारे PYQ हैं। आपके DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे पूछे गए हैं, वही आपके यहाँ पे शीट में रखे गए हैं। टोटल हमारे सामने 25 to 30 क्वेश्चंस हैं, जिनको कवर करेंगे तो आपका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा।
आज की वीडियो में हम देखते हैं हमसे कितने कंप्लीट हो पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन 1 क्या है भाइयों, यहाँ पे द प्राइसेस ऑफ अ स्कूल बैग एंड अ स्कूल ड्रेस आर इन द रेशियो 8:7। द प्राइस ऑफ द स्कूल बैग इज ₹400 मोर देन द प्राइस ऑफ द स्कूल ड्रेस, फाइंड द प्राइस ऑफ स्कूल ड्रेस। बात की गई है दो आइटम हमें यहाँ पे गिवन है, एक तो हमें स्कूल बैग गिवन है और एक हमें स्कूल ड्रेस गिवन है। किस रेशियो में गिवन है? 8:7 में गिवन है। एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्कूल बैग है वो 400 रुपए अधिक है, 400 रुपए ज्यादा है एज कंपेयर टू स्कूल ड्रेस। आप सभी से स्कूल ड्रेस की यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका है और एक थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है स्कूल बैग एंड स्कूल ड्रेस, दो चीजों की बात की हुई है तो हम दो ही चीजें लिखेंगे। तो स्कूल बैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम भाइयों SB से, SB मतलब स्कूल बैग और SD मतलब की स्कूल ड्रेस। किस रेशियो में गिवन है? 8:7। तो 8:7 में हम इन दोनों को लिख लेंगे। अब गिवन है कि जो स्कूल बैग है वो स्कूल ड्रेस से 400 रुपए अधिक है, मतलब कि ये इससे कितने अधिक है? 400 रुपए अधिक है। और 400 रुपए की वैल्यू कितनी है इन दोनों का डिफरेंस? 8 में से अगर मैं माइनस कर दूं 7 को तो हमारे सामने डिफरेंस कितना आ जाएगा भाइयों? 1। ये 1 यूनिट ही तो हमें जो गिवन है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 400 गिवन है। अब आपसे पूछा गया है स्कूल ड्रेस की वैल्यू, स्कूल ड्रेस मतलब कि 7 की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या हम इसको यहां पे लिखें? बिल्कुल। अभी आप सभी को पीछे निकालना सिखाया, कैसे निकालेंगे? जो 400 में गिवन है वो क्या गिवन है? 1 यूनिट की वैल्यू गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से क्योंकि हमें स्कूल ड्रेस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 28 के आगे 2 0 चिपका के 28, तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ये था बिल्कुल बेसिक। इसका एक स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख सको ना, जैसे मैं देख रहा हूं कि स्कूल ड्रेस जो है 7 रेशियो में गिवन है, स्कूल ड्रेस जो है उसका रेशियो 7 की वैल्यू गिवन है, मतलब जो स्कूल ड्रेस की एक्चुअल प्राइस भी आने वाली ना वो 7 का ही मल्टीपल होगा। तो क्या ऑप्शन डी 7 का मल्टीपल है? 2400 नहीं कटेगा। ऑप्शन सी 3800 7 से बिल्कुल नहीं कटेगा। ऑप्शन ए 3400 7 से नहीं कटेगा। सिर्फ ऑप्शन बी 2800 ही 7 से कटेगा। तो आप बिना पूरा सॉल्व करे भी सिर्फ मल्टीप्लाई करके या फिर अपने फैक्टर के ऊपर भी रेशियो चेक करके डायरेक्ट अपना आंसर टिक कर सकते थे। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 क्या है? अ सम ऑफ ₹2002 इज डिवाइडेड अमॉन्ग A, B, C इन द रेशियो 3:4:6, फाइंड द शेयर ऑफ B। अब इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके। सबसे पहले अपना स्मार्ट अप्रोच से चेक कर लीजिए, B का शेयर निकालना है। B का शेयर कितना गिवन है? 4 वैल्यू गिवन है, मतलब कि ऐसा आंसर होगा जो कि 4 से कटेगा। 4 से कटना मतलब लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका आंसर कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी इसका आंसर कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इसका आंसर हो सकता है एंड ऑप्शन सी 62। तो यहाँ पे 62 भी हमें बिल्कुल कट होता हुआ नजर आएगा 4 से। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन ऐसे आ गए जो कि हमारे 4 से कंप्लीटली कट हो रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो 2000 रुपए दिए हैं। ऐसा होता है ना कि रिश्तेदार आते कुछ पैसे देके जाते हैं, वैसे तो मना करते कि हमें पैसे नहीं चाहिए, बट अंदर ही अंदर होता हो कि भाई पैसे दो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ खाना पीने का तो आएगा। तो खैर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है भाई? यहाँ पे हमें 3 लोग गिवन है, 3 भाई बहन गिवन है। तीनों भाई बहनों का नाम क्या है? A, B, C। अब पैसा आया है तो सब में बटेगा, बट बराबर तो नहीं बटेगा, बड़े को ज्यादा मिलेगा, छोटे को कम मिलेगा। किस वैल्यू में मिला है? 3:4:6 में। अब जो टोटल पैसा बटेगा वो तो इन्हीं में बटेगा, 3:4:7 मतलब कि ABC में। और टोटल वैल्यू कितनी गिवन है भाई? 6 4 10 3 13, मतलब कि यहाँ पे हमने कितनी वैल्यू निकाल ली? 2002। तो 2002 जो है हमारे सामने टोटल की वैल्यू है। 6 + 4 10, 10 + 3 13। तो ये हमारे सामने भाइयों कितने की वैल्यू निकल के आ गई? हमारे सामने ये टोटल 13 की वैल्यू निकल के आ गई। पूछा गया है आपसे 4 की वैल्यू, तो हम यहाँ से इसकी 4 की वैल्यू निकालेंगे। तो ओके, अब हम इसको सिंपली से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 13 से 2002 कंप्लीटली कट हो सकता है कि नहीं। तो 2002 है, 2002 को अगर मैं कंप्लीटली कट करने जाऊं 13 से तो कितनी बार में कटेगा? तो 13 वन हमारे सामने 13 हो जाएगा, बचेगा 70, मतलब कि 13 5 65 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4। तो हमारे सामने 154 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 154 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा भाइयों? 16, मतलब कि एंड में 6 आना चाहिए। और सिर्फ ऑप्शन ए ही है जिसके एंड में 6 आ रहा है, मतलब कि 616। बाकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, 154 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 जो है बिल्कुल इसमें करेक्ट आएगा। तो 616 के साथ ऑप्शन ए को टिक करके हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें x y की आपको वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, एंड इस वैल्यू में रख के आपको x और y का वैल्यू बताने की कितनी निकल के आएगी। x की जगह x रखेंगे, y की जगह y रखेंगे। एक स्टेप को हम स्किप करेंगे, जो लिखेंगे लिखने वाला स्टेप थोड़ा स्किप करेंगे, डायरेक्ट इसमें अपनी वैल्यूज रखेंगे। तो 2 × x, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रहेगा। 4y, y की वैल्यू 2 है तो 4 × 2 कितना हो जाएगा भाइयों? 8। रेशियो में x की वैल्यू 1 है प्लस 4 × 2 दोबारा से 8 हो जाएगा, तो 8 + 2 10 हो जाएगा। रेशियो में कितना आ जाएगा? 9।
तो 10:9 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, कहेंगे बिल्कुल सर ऑप्शन है, बिल्कुल टिक हो जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहे हो सर आप, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड जब वीडियो को एंड करेंगे, इस सीरीज को फिनिश करेंगे, तो आप देखना किस लेवल पर जाकर फिनिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप हम तब तक सॉल्व कर चुके होंगे। अब यहाँ पे भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये ए और बी की वैल्यू गिवन है, ये आपको निकालनी है। वीडियो को स्टॉप करो, वीडियो को स्टॉप करो, खुद से सॉल्व करो। हुआ? हो गया होगा अभी तक, काफी इजी क्वेश्चन है, कर लिया होगा आप सभी ने। 5 इंटू ए, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, प्लस 3 इंटू बी, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे सामने 9। यहाँ पे रेशियो में 6 इंटू ए, 6 इंटू ए मतलब कि 12, माइनस 2 इंटू बी मतलब कि 6। सॉल्व कीजिए, 10 प्लस 9 19, 12 माइनस 6 6, तो 19:6 किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको 19:6, कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन है, इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से आ गया है, इसको समझने से पहले आप ऐसे भी समझिए। जो ये हमारे सामने 4:5 लिखा है, आप इसको 4:5 को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। आप 4:5 को 4/5 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 4/5 को भी 4:5 लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप जैसा कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हैं। अब आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है ये सबसे पहले आप देख लीजिए। आपको गिवन है कि 5 + 3y 5x + 3y अपॉन 5x - 3y इक्वल्स टू 7/3 के बराबर है। x और y की वैल्यू बतानी है, तो क्या नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। बस समझो और देखो कि कैसे इसकी वैल्यू निकलेगी। सबसे पहले हमें ऊपर गिवन है 5x + 3y, नीचे गिवन है 5x - 3y। ये किसके बराबर है? 7/3 के बराबर है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो इस तरीके से एक वैल्यू बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। उसमें क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा दोनों से। ये जो 3 है सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 3 आपका 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 आपका 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। सेम गोज फॉर 7, जब आप 7 को भी नीचे लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 7 5x से मल्टीप्लाई होकर 35x बनाएगा, 7 - 3y से मल्टीप्लाई होकर -21y बनाएगा। तो दोनों ही तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं फटाफट से, थोड़ी सी जगह की कमी है, बाकी आप देखिए मैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो 3 × 5x इक्वल्स टू 15x प्लस 3y मतलब कि 9y। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ही मैं लिखूंगा, थोड़ी सी जगह की कमी है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो 15x प्लस 9y। ओके, अब यहाँ पे हमारे सामने क्या होगा, ये वाली डिजिट्स है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगी। ये वाली जो डिजिट्स है हमारे सामने 5x - 3y ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगी 7 से। इनको ही मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 7 + 7 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे? 5x से। तो ये कितना हो जाएगा? 35x - 21y। अब हमारे सामने दोनों ही डिजिट्स निकल जाएंगे, दोनों ही इक्वेशन सॉल्व कर ली है। अब बस सिंपली से x और y की वैल्यू बतानी है हमें। नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। जो भी x वाली डिजिट है उन्हें हम x की तरफ लाएंगे, जो भी y वाली डिजिट्स है उनको हम y की तरफ लाएंगे। तो x क्या है? 15x है और यहाँ पे 35x है। तो 15x को 35x के पास भेजेंगे, यहाँ पे ये प्लस में है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। इतना तो पता होगा ना आप सभी को, अगर इक्वल्स टू के उस तरफ कुछ भी जाता है तो वो अपना साइन इन्वर्जन करता है। जो भी प्लस में है इक्वल्स टू के उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, और जो भी मल्टीप्लाई में है इक्वल्स टू के उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर दिस, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आई होप सो आप सभी को इतना पता होगा, ये बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो 15x है वो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 35 - 15 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20x। तो हमारे सामने यहाँ पे कितना निकल के आ गया भाइयों? हमारे सामने यहाँ पे निकल के आ गया, ये हो गया 20x के बराबर। और यहाँ पे 21y इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 21y प्लस 9y इक्वल्स टू 30y। तो ये हो गया 30y के बराबर। अब कुछ कट हो रहा तो उसे बिल्कुल कट करेंगे, 0 से हमारा 0 कट हो जाएगा, तो 3:2। यहाँ पे हमारे सामने कितना आ गया? 3:2। बट ये भी इक्वल्स टू के सामने है, तो y के सामने जो भी वैल्यू लिखी हुई है वही y की एक्चुअल वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो रेशियो में कितना आ गया? y की वैल्यू 2, y के सामने वाला, x के सामने कौन सा है? 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने भाई? यहाँ पे 3। तो 2:3 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल कहेंगे सर ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 एकदम डिफरेंट अप्रोच पे है। पूछा गया इन सभी में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3:4, 1:2, 2:5, 1:3। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जिसमें या तो सबसे स्मॉलेस्ट पूछ लिया या फिर सबसे बिगेस्ट पूछ लिया, लार्जेस्ट पूछ लिया। तो सबसे पहले आपको जो भी गिवन है वो आपको लिखना है। आपको ऐसे नहीं लिखना 3:4, आपको इन टर्म्स ऑफ लिखना है अपॉन में, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस को जब तक आप अपॉन में नहीं लिखोगे तब तक आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप लिखिए 3/4 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या है? 1/2, थर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन? 2/5, फोर्थ वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? 1/3। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नीचे जो भी नंबर है इसको आपको सबसे पहले रिमूव करने पड़ेंगे। 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, इनको रिमूव करना पड़ेगा। इनको रिमूव करने के लिए आपको एक ऐसा नंबर चूज करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा जो कि सबसे डिविजिबल हो। 4 से भी कटे, 2 से भी कटे, 5 से भी कटे, 3 से भी कटे, मतलब कि एक ऐसा नंबर जो कि सबसे कटे। तो क्या मैं 60 ले लूं? कहेंगे सर बिल्कुल 60 ले लीजिए, क्योंकि 60 इन सबका एलसीएम निकल के आता है।
अब सबको एक एक करके इंडिविजुअली इनसे 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे ऊपर आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप 3/4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से, तो 4 कट कर देगा 60 को 15 टाइम्स में, और 15 × 3 हमारे सामने कितना हो जाएगा भाई, 45। तो मैं यहाँ पे इरेज करके बस लिख रहा हूँ 45। यहाँ पे कितना आ गया हमारे सामने 45, और 60 का तो आपको अब कितना करना है, हाफ करना है। तो 60 का हाफ तो बच्चा बता देगा, 60 का आधा हो गया 30। अब 60 का आपको करना है 5/2। ये आप मेंटल मैथ्स में भी कर सकते हैं, अपने माइंड में भी कर सकते हैं, बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 60 का कितना करना है आपको, 2/5 करना है। तो यहाँ पे 5 से जब हम इसको कट करेंगे 60 को, तो ये कट हो जाएगा 12 टाइम्स में, और 12 × 2 कितना हो जाएगा हमारे सामने, 24। मतलब ये कितनी वैल्यू गिवन थी, 24। अब 60 का 1/3 करना है, तो 3 को डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं 60 से, यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा 20। तो यहाँ पे हमारे सामने कितना आ गया भाई, 20। अब ये जो हमने थोड़ी कैलकुलेशन की थी, इसको हम इरेज कर दे, कहेंगे बिल्कुल सर। अब बस इसमें आपको चेक करना है कि सबसे छोटा नंबर आपके सामने कौन सा है। क्या 45 सबसे छोटा है, कहेंगे नहीं। 30 सबसे छोटा है, कहेंगे नहीं। 27 सबसे छोटा है, कहेंगे नहीं। सिर्फ जो 20 है वही इसमें सबसे छोटा है, और 20 किसकी वैल्यू है, 1/3 की, 1:3 की। मतलब कि 1:3 जो है इसमें बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट आ गया इसमें हमारा थ्योरी वाला पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है। और क्वेश्चन 7 से कल की वीडियो में हम इसको आगे फर्दर ऑन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है आज की वीडियो में जितना समझाया गया, पहले आप इसे समझिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, एंड इसके ऊपर आप एक बार 2 बार इसको ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए वीडियो को स्टॉप करके। बाकी इसका हम कल नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, जिसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले थ्योरी वाला पार्ट समझेंगे। कल की वीडियो में हम दोस्ती मेथड भी समझाएंगे आप सभी को, दोस्ती मेथड का एडवांस भी समझेंगे कि दोस्ती मेथड क्या है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले टाइप भी करेंगे, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वाले टाइप भी करेंगे। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। एंड इन वीडियोस की मैं एक अलग से पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी क्या कीजिए, खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।